बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल इतवार से सऊदी अरब को सील किया जा रहा है। सऊदी अरब के तमाम ममालिक के साथ फ़िज़ाई और बर्री सरहदी चौकियों के ज़रिए से रास्ते बंद किए जा रहे हैं। तमाम ममालिक की फ़्लाइट्स को कैंसिल किया जा रहा है। ना ही कोई सऊदी अरब आ पाएगा, ना ही कोई सऊदी अरब से जा पाएगा। ये पाबंदी कब तक रहेगी? आप देख रहे हैं MGH स्टूडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। आपके साथ सऊदी अरब की अथॉरिटीज़ और अखबारात के कुछ ट्वीट शेयर करने जा रहा हूं, जिसके अंदर इसका जिक्र किया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि अखबार अल सऊदिया ने ट्वीट किया है, सस्पेंशन ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट्स फॉर 2 वीक्स स्टार्टिंग फ्रॉम संडे। इसी तरह एक और जो वासल आलम सऊदी अरब की प्रेस एजेंसी है, उसके मुताबिक भी यही कहा जा रहा है। एन ऑफिशियल सोर्स एट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर गवर्नमेंट said flights will be suspended for 2 weeks starting on Sunday। जी हाँ, तो दोस्तों इसका यही मतलब है कि सऊदी अरब ने जो 72 घंटे का टाइम दिया था गैर मुल्कियों और सऊदी शहरियों को, जो कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मौजूद थे, कि 72 घंटे के अंदर अंदर सऊदी अरब पहुँच जाएं, वो टाइम आज ख़त्म हो जाएगा। और कल से सऊदी अरब की तमाम फ़्लाइट्स उन तमाम ममालिक के लिए बंद कर दी जाएंगी। ना ही सऊदी अरब से कोई फ़्लाइट जाएगी और ना ही कोई फ़्लाइट सऊदी अरब आएगी। ये तो थी ताज़ा तरीन सूरत हाल। बहुत से लोग ये सवाल करके कह रहे थे कि प्लीज़ हमें ये बताइए कि ये पाबंदी कब तक रहेगी। तो इब्तदाई इतलात के मुताबिक आपने खुद देखा कि सऊदी हुकूमत की तरफ से, वजारत दाखिला की तरफ से इस पाबंदी का जो ऐलान किया गया है, ये 2 हफ्तों के लिए किया जा रहा है। यानी 2 हफ्ते तक सऊदी अरब मुकम्मल तौर पर सील रहेगा। इसके अंदर ना कोई आ पाएगा और ना ही किसी को जाने की इजाज़त होगी। 2 हफ्ते के बाद दोबारा सऊदी अरब की जो वजारत दाखिलिया है, वजारत खारजिया है और वजारत सेहत जो है, वो इस बात का जायज़ा लेंगी कि आप बीमारी पर किस हद तक कंट्रोल पा लिया गया है, इसके असरात किस हद तक कम हो गए हैं। उसके बाद ही वो फैसला करेंगे कि इस पाबंदी को ख़त्म किया जाना चाहिए या इसमें मज़ीद तोसी होने की गुंजाइश अभी तक बाकी है। अब आते हैं ऐसे तमाम लोगों की तरफ जो हमें कमेंट करके, मैसेजेस करके बता रहे थे कि उनकी 15 मार्च की टिकटें हैं, उनकी 20 मार्च की टिकट है, 1 अप्रैल की टिकट है, 17 मार्च की टिकट्स हैं, वो सऊदी अरब आना चाहते हैं या सऊदी अरब से अपने मुल्क जाना चाहते हैं। तो आपको बताता चलूँ कि आर्जी तौर पर 2 हफ्तों के लिए, कल से लेके आगे मज़ीद 2 हफ्तों के लिए तमाम फ़्लाइट्स बंद की जा रही हैं, तमाम फ़्लाइट्स कैंसिल की जा रही हैं। आप मज़ीद नई टिकट लेकर अपने पैसे ज़ाया मत कीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी ये टिकट है तो अपनी टिकट को अभी रिफ़ंड करवा लीजिए तो बेहतर होगा। अपनी एयरलाइन से फ़ौरन राब्ता कीजिए, उनको बताइए कि मेरी इस दिन की फ़लाँ दिन की टिकट है, इसका क्या अब करूँ? इसको रिफ़ंड करेंगे या इसको एज़ इट इज़ रहने देंगे? वो आपको जो नेक्स्ट फ़्लाइटें का शेड्यूल जारी होगा उसके मुताबिक कंपनसेट कर देंगे, आपकी फ़्लाइट को आगे कर देंगे। ऐसे बहुत से लोग जो कहते हैं कि हमारे वीज़ा एक्सपायर होने वाले हैं, एग्जिट री एंट्री एक्सपायर होने वाली है, विजिट वीज़ा लगवाया हुआ था वो एक्सपायर होने वाला है, उम्रा वीज़ा लग चुका था, सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी, वो एक्सपायर होने वाला है। या सऊदी अरब के अंदर जिन लोगों का खरूज नहाई लगा हुआ था, छुट्टी लगी हुई थी, वो सऊदी अरब से अपने मुल्क आना जाना चाहते थे, वो एक्सपायर होने वाला है। तो उन तमाम लोगों के लिए कल मैंने एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दिया था कि सऊदी हुकूमत की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि ऐसे तमाम दिन जो इस पाबंदी की नज़र होंगे, 2 हफ्ते ये पाबंदी रहेगी, 3 हफ्ते रहेगी, 1 हफ्ता रहेगी, वो तमाम दिन आपको इजाफी दिए जाएंगे। आपके इकामा की मुद्दत से, आपके विजिट वीज़ा की मुद्दत से, आपके एग्जिट री एंट्री की मुद्दत से वो दिन ज़ाया नहीं होंगे, बल्कि इन दिनों के मुतबादल सऊदी हुकूमत आपको उतने दिन का इजाफी टाइम देगी जिसके अंदर आप अपनी एंट्री को यकीनी बना पाएंगे, अपने वीज़े पर सफ़र करेंगे और जो फ़्लाइट्स की टिकट्स हैं वो भी आपको रिफ़ंड होंगे। उसके लिए आपको एयरलाइन से रब्ता करना होगा कि वो आपको किस सूरत हाल के मुताबिक कंपनसेट करते हैं। लिहाजा ऐसे तमाम लोग जिन लोगों का टाइम ख़त्म हो रहा है उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज से आज तक जो सऊदी अरब में दाखिल हो जाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन इसके बाद किसी को भी सऊदी अरब में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। आपका अगर 15 तारीख का टिकट है, 16 तारीख का टिकट है, 20 का टिकट है, 1 अप्रैल का टिकट है, तो आप अपने घर से निकलने से पहले अपनी एयरलाइन के हॉटलाइन नंबर पर, टोल फ्री नंबर पर ज़रूर कॉल करके पता कीजिए कि आपकी फ़्लाइट की क्या सूरत हाल है।
اس کے بعد ہی آپ اپنے گھر سے نکلیے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 300-400 کلومیٹر کا سفر کر کے کسی شہر کے ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایئر لائن کی ٹکٹ کینسل ہو چکی ہے، فلائٹ ہی نہیں جا رہی ہے۔ لہٰذا کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، جیسے ہی اس حوالے سے کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ فوراً شیئر کر دی جائے گی، تاکہ آپ لوگ کسی بھی پریشانی کا شکار ہونے سے بچ سکیں۔ گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ بہت سے لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے اور وہ بھی کسی ممکنہ پریشانی سے بچ سکیں۔ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کی کس دن کی فلائٹ تھی اور آپ کی جو فلائٹ ہے وہ اس بیماری سے کتنا افیکٹ ہوئی ہے، اور آپ اب سعودی عرب جا پائے ہیں یا نہیں جا پائے ہیں، آپ کا کیا سٹیٹس ہے۔ آپ لوگوں کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MJH اسٹوڈیو۔